Good morning, dear students. Today we will see the practical number 6. In this practical, we studied the decision making using if and if else structure and conditional operator. If else structure कैसे लिखते हैं और conditional operator कैसे लिखते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और ये प्रोग्राम हम आज परफॉर्म करते हैं. तो ये प्रैक्टिकल में हमने देखा था फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बुलियन ऑपरेटर्स देखे थे. तो बुलियन ऑपरेटर जैसे कि एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है. वेयर द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ये बाइनरी यूनरी ऑपरेटर है, एंड और यूनरी ऑपरेटर है. उनके लिए दो ऑपरेंड्स हमें लगते हैं. Regarding this, we already tell regarding this logical operators and Boolean operator, and one programs also I explain in this PPT, and this PPT will show in last lecture. Okay, so just we revise it. What is the conditional operator? The conditional operator is sometimes called as a ternary operator since it requires three expression. हमें थ्री एक्सप्रेशन लगते हैं. एक्सप्रेशन वन और ऑपरेटर्स लगते हैं क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर एंड डबल कोलन ऑपरेटर. these two operators we mostly use in conditional operator. It must be used in conditional operator, and syntax is that expression one is true, then expression 2 was executed. When expression 1 is false, then expression 3 was executed. Okay, expression 1 is the first evaluate and it is a true, then value return will be expression 2. ये expression 2 रिजल्ट आएगा अगर ये expression true रहेगा. तो अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स रहेगा देन एक्सप्रेशन 3 विल बी एग्जीक्यूटेड. जैसे कि उसका हमने एग्जांपल एक देखा था कंडीशनल ऑपरेटर का. ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 2 है, इंटीजर यस, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए और बी. ओके, अगर एक कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू अगर 10 है, ए की वैल्यू 10 है, देन b की वैल्यू 2 है, मतलब 10 is greater than b. This condition is a true, statement is a true, then we will display the second expression that is a, and a value returns to the s variable. तो ये में 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू अभी असाइन हुई है s को और हमने यहाँ पे s प्रिंट किया था और 10 वैल्यू आउटपुट हमारा a एक्सप्रेशन का आया था. दिस इज अबाउट द कंडीशनल ऑपरेटर. और कंडीशनल ऑपरेटर के रिलेटेड हमने ये फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, उसका एक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट देखा था और हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड किया था. ओके, सो ये वाला प्रोग्राम था जो हमें इम्प्लीमेंट करना था, वो हमने अभी वो किया नहीं था, तो हम वो आज करने वाले हैं. तो जस्ट सी इन दिस प्रोग्राम we declare the three variables a, b, c and d is our result output variable. enter the values for a, b, c. a, b, c के तीन वैल्यूज लेंगे हम. इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, तो परसेंट d और एम्परसेंड a, एम्परसेंड b, एम्परसेंड c. इसी तरह हमने तीन वेरिएबल्स की वैल्यू ले ली और हम कंपेयर करेंगे a is greater than b. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन वी विल चेक a is greater than c है कि नहीं. अगर both are same, a is greater than b and a is greater than c, then a is a greater, हम ये एक्सप्रेशन डिस्प्ले करेंगे. when a greater than c is a false, then c is a greater, ये हम डिस्प्ले करेंगे. ओके, क्योंकि c जो है वो a और b से ग्रेटर है तो c ग्रेटर डिस्प्ले हो जाएगा. when this expression is a false, means a greater than c is not true, then c displayed. Okay, or here a greater than b is a false, then these statements are executed. This statement will be executed, and the statement
ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन में कंडीशन अगर फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगेन वी विल चेक द कंडीशनल ऑपरेटर, ये अगेन कंपेयर विद सी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ट्रू वाला एक्सप्रेशन मतलब ये जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, रिटर्न करेंगे y को, ये वैल्यू हम y को रिटर्न करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये ग्रेटर देन सी, ये नहीं है सी, ये जो है वो बी से तो ग्रेटर है लेकिन सी से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स है, तो ये एक्सप्रेशन 3 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन था, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन 2 है ये, और ये 2 एक्सप्रेशन में हमने और एक कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है और हमने यहाँ पे 2 वैल्यू रिटर्न की है, ए और सी। अगर ये होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, अगर सी वैल्यू आ रही है तो सी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी ये वाई वैल्यू को, ठीक है। अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन दिस कंडीशन इज अ फॉल्स देन ये क्वेश्चन मार्क का ये कोलन के आगे वाला पार्ट, ये थर्ड एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन कितने हैं, टोटल 3 एक्सप्रेशन है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है कंडीशनल ऑपरेटर, सेकेंड एक्सप्रेशन है उसमें भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है, और थर्ड एक्सप्रेशन है उसमें भी कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है। मतलब इस प्रोग्राम में हमने 3 कंडीशनल ऑपरेटर यूज किए हैं, ओके। तो हमारे एक्सप्रेशन कितने हो गए, यहाँ पे 6 एक्सप्रेशन है। तो पहला वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ये ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है, यस है, तो हम वो चेक करेंगे, ये अगेन वी विल चेक इन नेक्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी, ये है कि नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क, अगर ये भी ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 इज एग्जीक्यूटेड, ये इज एग्जीक्यूटेड, ओके, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन इट इज फॉल्स देन सी इज एग्जीक्यूटेड और रिटर्न्स टू द y, सी की वैल्यू y को असाइन हो जाएगी, ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज बी ग्रेटर देन सी, है कि नहीं क्वेश्चन मार्क, ये चेक करेंगे। और इसमें अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इनमें से ये 3 कंडीशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है या सी ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है वो रिटर्न हो जाएगा, वाई को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंटफ में हमने परसेंटी द ग्रेटेस्ट करके वाई वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे प्रिंट की, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट दिया है, एंटर द वैल्यू फॉर एबीसी, ए की वैल्यू 6 दी थी, बी की 8, सी की 7 दी थी और आउटपुट आया था हमारा 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये वाला प्रोग्राम आज हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखने वाले हैं। और दूसरा वाला प्रोग्राम हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसका पूरा पीपीटी और पूरा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नंबर 6A आप देख सकते हो। 6A में आपको पूरी जानकारी रिगार्डिंग दिस पीपीटी दी गई है। तो यहाँ पे हमने यूज किया है लॉजिकल ऑपरेटर्स और बुलियन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर एंटर करने वाले हैं और जो भी कैरेक्टर है वो वोवेल्स है और नहीं है ये डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इसका ये एल्गोरिथम था और ये एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एंड ये वाला प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम में हमने एक कैरेक्टर लिया हुआ है CH नाम का, और CH हम कंपेयर कर रहे हैं कि उस सिंगल कैरेक्टर स्मॉल लेटर A to Z है और नहीं है, और कैपिटल कैरेक्टर A to Z कैपिटल Z है नहीं है, ये चेक करेंगे फर्स्ट। अगर इनमें से कौन सा भी एक कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला एक कंडीशन है, ये वाला एक कंडीशन है, अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, दोनों में से कौन सा भी एक, और का मतलब क्या है, ये हमारा और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर क्या यूज है उसका,
दोनों में से एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, इनमें से ए ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। एक तो स्मॉल लेटर हो गए, नहीं तो कैपिटल लेटर्स हो गए। व्हेन दिस इज ट्रू देन वी विल चेक द इफ एंड एल्स। इफ मतलब क्या है, if this statement is true, this condition is true, any one of them is true, then execute the if statement, that is the first statement. Other if the if statement is a false, then execute the else statement, that is the false statement. Okay, तो हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैंडल कर लिए हैं, if वाला एक स्टेटमेंट है और else वाला एक स्टेटमेंट है। if वाला स्टेटमेंट मीन्स कंडीशन ट्रू, else वाला स्टेटमेंट मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। अगर एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे print percent c is a vowel, enter the character is a vowel. When this condition is a false, then we print the else part, that is not a vowels. ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, और ये कंडीशन अगर फॉल्स है if, तो हम यहाँ पे else वाला पार्ट डिस्प्ले एंटर करेंगे, that is entered string or entered character is not a vowel or not a character, वो कैरेक्टर भी नहीं है और vowels भी नहीं है। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम है, तो ये भी हमें अभी प्रिंट करके देखना था। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब देख लिया था, और ये ऐसा आउटपुट एंटर कैरेक्टर, ये जो वोवल ये एंटर किया था कैरेक्टर, तो ये वोवल्स नहीं है। ये एंड ऑपरेटर सिंबल लिया था, ये भी कैरेक्टर नहीं है, वोवल्स नहीं है, ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। और राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम्स के आउटपुट क्या है ये भी हमने उस दिन देखे थे। तो इस पीपीटी पूरा जानने के लिए आप एक्सप्लोर नंबर 6/1 ये वाला प्रोग्राम स्लाइड्स जो है आप वहां पर देख सकते हो। नाउ टुडे वी विल सी द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसे भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। और जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा है उसे आज हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैं टर्बो से का स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, एडिटर ओपन कर लेता हूँ, और ये एडिटर में मैं फर्स्ट प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, दैट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू ले रहा हूँ, और जैसे कि हम इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करो, include tonio.h हेडर फाइल इंक्लूड करो, वाइड मेन और वैल्यू एंटर करो, इंटीजर a, b, c, d। d जो है वो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, हमने y नाम का वेरिएबल लिया है, तो हम यहाँ पे y भी लिख सकते हैं। और अभी हमें क्या करना है, ये हमने किया डिक्लेरेशन ऑफ 3 नंबर a, b, c, ये 3 नंबर है, और आउटपुट जो आएगा विच वन इज ग्रेटर, दैट वैल्यू वी विल असाइन टू द y वेरिएबल। सो y इट इज आउटपुट वेरिएबल इन दिस प्रोग्राम, and here we use the printf and enter 3 numbers, enter 3 numbers। ये ऐसा मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। जैसे ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा तो वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे हम डिस्प्ले करेंगे, टाइप करेंगे, और वो जो टाइप की वैल्यू है वो स्कैन होके हमें ये रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। तो हमारे रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स है फर्स्ट एम्परसेंड a, सेकेंड एम्परसेंड b एंड सेकेंड एम्परसेंड c। तो ये a, b, c में हमारे 3 वैल्यूज आ चुकी है, दैट इज रीडिंग द वेरिएबल। स्टेप नंबर 1 डिक्लेयर द वेरिएबल, एंड थर्ड वन सेकेंड वन इज द रीड द वैल्यूज ऑफ a, b, c। तो a, b, c की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो हम यहाँ पे अभी
कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, ये इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं अगेन ये कंपेयर करूंगा किसके साथ, सी के साथ, ये ग्रेटर देन सी है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए मैं भी और कंडीशनल ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये हमारा ये ट्रू है तो ए एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो कोलन ऑपरेटर सी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिखा है ये एक्सप्रेशन 2 है। यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर हमने एक्सप्रेशन 2 लिखा है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमने एक्सप्रेशन 2 लिखा यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर कोलन। अगर ये वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा तो हमें कोलन के बाद एक्सप्रेशन 3 लिखना है। तो एक्सप्रेशन 3 लिखने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स डाल दिए हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैं थर्ड एक्सप्रेशन लिखूंगा, और थर्ड एक्सप्रेशन हमें किसके साथ कंपेयर करना है, ये बी अगर लेस है, ओके सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी जो है वो क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब ये ग्रेटर नहीं है बी ग्रेटर है, तो हमें क्या करना है, बी अगेन कंपेयर करना है थर्ड का एक्सप्रेशन में, बी हमें सी से भी ग्रेटर है कि नहीं वो चेक करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा बी इज ग्रेटर देन सी क्वेश्चन मार्क। अगर ये है तो कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, बी, अदरवाइज सी ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो इनमें से ये इधर से ये मिल सकता है, यहाँ से सी मिल सकता है, यहाँ से बी मिल सकता है और यहाँ से सी मिल सकता है। एनी वैल्यू विल बी रिटर्न एंड दैट रिटर्न वैल्यू विल असाइन टू द y वेरिएबल। रिजल्ट जो है हमें किससे असाइन करना है, y को असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, y लिखा। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो y इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा ये, सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा ए और थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा ए। ठीक है, तो सेकेंड एक्सप्रेशन में भी हमने क्या किया है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया है, और कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, ए इज ग्रेटर देन सी, ये ग्रेटर देन सी है कि नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब ये रिटर्न हो जाएगा ये वेरिएबल y वेरिएबल को। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सी रिटर्न हो जाएगा y वेरिएबल को, मतलब सी असाइन हो जाएगा y वेरिएबल को। ओके, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है। और थर्ड एक्सप्रेशन जो है इसमें क्या लिखा है, इसमें वंस अगेन वी यूज द कंडीशनल ऑपरेटर दैट इज b ग्रेटर देन c क्वेश्चन मार्क। अगर b ग्रेटर है c से तो हम ये वाला एक्सप्रेशन मतलब b एग्जीक्यूट करेंगे, b असाइन टू द y वेरिएबल, y को असाइन करेंगे। और अगर ये फॉल्स है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो c वैल्यू असाइन टू द y वेरिएबल। ओके, तो इसी तरह हम वेरिएबल एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारा स्टेटमेंट कंडीशनल ऑपरेटर का यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्लोज किया और जो भी रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए हमें y वेरिएबल में हमारा रिजल्ट आया है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हियर ग्रेटेस्ट नंबर इज %d डबल कोट में और वैल्यू किसमें है, y वेरिएबल में वैल्यू ग्रेटेस्ट नंबर जो भी है वो y में आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया, ये तीनों एक्सप्रेशन चेक किए और x ए बी सी में से कौन सा वैल्यू, कौन सी नंबर ग्रेटर है वो फाइंड किया एंड देन असाइन टू द y वेरिएबल एंड y को डिस्प्ले किया। इन दिस वे वी परफॉर्म द फाइंड ग्रेटेस्ट फ्रॉम 3 यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर।
तो यहाँ पे हमने कंडीशनल मतलब क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर यूज किया। तो इसे कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ पे Alt C बटन प्रेस करके कंपाइल कर सकते हो। अगर ये एरर 0 आता है तो Alt R बटन प्रेस करके आप प्रोग्राम रन कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि आपने वैल्यू एंटर की है 6, 7 और 8, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर इज 8, ये तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर 8 जो है वो डिस्प्ले किया है। ओके, तो इसी तरह आप 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट निकाल सकते हो, 4 नंबर से ग्रेटेस्ट निकाल सकते हो, 5 नंबर में से ग्रेटर निकाल सकते हो। दिस टास्क विल बी परफॉर्म at your own level. Okay, so for your understanding I explained it here conditional operator and how it is right and how it will be executed. That part will be done here by using conditional operator. Okay, अगर सेम प्रोग्राम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, सेम प्रोग्राम by using लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट हम ये प्रोग्राम को सेव करके रखेंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है और 6 में से ये हमारा प्रोग्राम फर्स्ट है, तो p1.cpp ये नाम से हमने ये प्रोग्राम सेव करके रख दिया है। ठीक है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो इसमें अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, to find the greatest of 3 numbers using logical and boolean operator. Logical operator यूज करके कैसे करना है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो first include stdio.h हेडर फाइल लिखो, hash include conio.h हेडर फाइल लिखो, then प्रोग्राम स्टार्ट करो, void main लिखो एंड आपको एड करना है तो एड करने के लिए गेट चाहिए लिखो और यहाँ पे एड हो चुका। इन बिटवीन आपको ये दो फंक्शन के अंदर आपको प्रोग्राम लिखना है। तो आपको मान लो कि फ्लोट वैल्यूज है, फ्लोट, ओके, और फ्लोट वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर नहीं है, ये आपको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे फ्लोट के लिए डेटा टाइप लेता हूँ डबल नाम का एक डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ डबल और नंबर जो है हमारे n1, n2, n3 ये वाले हमारे नंबर्स है। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम प्रीवियस प्रोग्राम में हमने नंबर A B C लिखे थे, हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं n1, n2, n3, इनमें से which one is a greater ये हमें प्रिंट करना है। After declaration we will get the values of n1 and n2, n3. So we write here printf statement and enter the 3 numbers. आपको 3 नंबर को एंटर करना है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये नंबर स्कैन करने के लिए स्कैन फंक्शन लिखो और %d 3 वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो %d। लेकिन आपको यहाँ पे केयरफुली देखना है कि आपके जो नंबर्स है तो विच टाइप ऑफ नंबर्स यू डिक्लेयर्ड हियर। n1 double type, n2 double type, n3 is also double type. Double type means floating value, means you entered here floating value, so you write here %f and %f, and here also you inform to the users enter 3 floating type value। फ्लोटिंग टाइप वैल्यू एंटर करने के लिए आपने यूजर को बोल दिया, तो यूजर फ्लोट वैल्यू एंटर करेगा। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो n1 वेरिएबल में आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे n1 लिखा, कॉमा सेकेंड वैल्यू जो है वो n2 में आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे n2 लिखा, एंड थर्ड वैल्यू जो है वो n3 वेरिएबल में आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे n3 लिखा। ओके, सो इन दिस वे विल रीड द वैल्यूज ऑफ n1, n2 and n3 all having a float data type। float data type की वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की है। अभी ये जो स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे 6 एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा if else लॉजिकल if else डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करके हमें ये प्रोग्राम करना है और लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके हमें ये प्रोग्राम करना है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखने जा रहे हैं, ये
लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ n1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n2 है कि नहीं, ये पहले मैं चेक करूंगा। एंड मतलब क्या, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो मुझे n1 और कंपेयर करना है किसके साथ, n3 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n3 है कि नहीं। ओके, तो ये मैंने लिखा। तो यहाँ पे if n1 is greater than both n2 and n3 then n1 is the largest। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कंडीशन भी ट्रू है, then ये वाला कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे एंड वर्ड लिखा है। एंड मतलब क्या, ये एंड ए दोनों भी ट्रू होगा तो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट कर सकते हो। तो क्या प्रिंट करोगे आप, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंट परसेंट। कौन सी टाइप की वैल्यू प्रिंट करना है, फ्लोट टाइप की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.2, हमें 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करना है। तो 2f इट इज आवर डेटा टाइप %f। तो %f में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होने वाली है। तो इसका आउटपुट क्या है, प्रिंट क्या करने वाले हैं हम, n1 इज ग्रेटर, n1 फ्लोट वैल्यू इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हमने लिखा 0.2f इज ग्रेटर, यह ऐसे लिखा। ओके, और 0.2f इज ग्रेटर मतलब n1। तो मैंने यहाँ पे n1 प्रिंट किया। ओके, तो इसी तरह हमने अभी n1 n2 के साथ कंपेयर किया, n3 के साथ कंपेयर किया और डिस्प्ले किया। इसी तरह हमें और सेकंड कंडीशन चेक करना है n2। अगर n1 ग्रेटर नहीं है मतलब n2 ग्रेटर है तो हमें n2 क्या करना है, n2 कंपेयर विद n1 के साथ कंपेयर करना है एंड n2 कंपेयर विद n3। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे printf which one is greater, n2 is greater। तो n2 जो है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे %f लिखूंगा और फ्लोट वैल्यू है इसलिए %f लिखा। लेकिन कितने डेसिमल पॉइंट तक हमें ये रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.2 डेसिमल फ्रैक्शनल वैल्यू इज ग्रेटर, ऐसे लिखा। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये %f जो लिखा है हमने किसके लिए लिखा है, कौन सा रिजल्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर, n2 वाला रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो कॉमा देके n2 वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब n2 में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा। और मान लो n2 में 3.20 ऐसा है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्ले में क्या आएगा, डबल कोटेशन मार्क में क्या लिखा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, 3.5 इज ग्रेटर, ये ऐसे आएगा। ठीक है, सेमीकोलन। अभी हमें 2 नंबर तो मिल चुके, ग्रेटर कौन सा है क्या है। इसी तरह आप चेक कर लेते हो थर्ड कंडीशन भी, और थर्ड कंडीशन कौन सा होगा, n3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है क्या नहीं। एंड तो एंड के लिए मैंने एम्परसेंड सिंबल लिखा एंड n3 ग्रेटर देन n2 है कि नहीं, ये भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अगर इक्वल टू है कि नहीं ये भी मैं यहाँ पे चेक करूंगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, n3 ग्रेटर देन इक्वल टू n1 एंड सेकंड कंडीशन क्या है, n3 greater than n2। When these both conditions are true, then we execute or we print the statement here, that is printf percent 2 डेसिमल पॉइंट के लिए पॉइंट या 0.2 या इज ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा और वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, ये %f हमने n3 वेरिएबल के लिए लिखा है। n3 वेरिएबल वहां पे शो होना चाहिए।
और यहाँ पे गेट सी स्टब में लिखा हुआ है दिस इज आवर प्रोग्राम एंड बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड बूलियन ऑपरेटर एंड इफ एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट we write the program, we run the program that is the greatest of three numbers using if else statement और decision making statement। तो मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइलेशन के बाद मैं इसे रन कर लेता हूँ। 0 एरर्स आ रहा है तो मैं रन कर सकता हूँ। तो रन मैंने यहाँ पे कर दिया। एंटर द फ्लोट टाइप ऑफ थ्री नंबर, तो मैं यहाँ पे 2.2 एक वैल्यू लिखा, 2.2, 3.3 और 5.5 ये वैल्यू लिखा। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर जो है वो कौन सा है, 5.5 है। तो ये यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें स्कैन भी करना है। तो स्कैन करते समय भी हम यहाँ पे यल लॉन्ग एफ लिखेंगे क्योंकि लॉन्ग वैल्यू यहाँ पे स्कैन होने वाली है। तो लॉन्ग एफ या ऐसे लिख सकते हो 2.2, 3.3, 4.4। तो इनमें से ग्रेटर नंबर जो है 2.20 इज ग्रेटर दिखा रहा है। समथिंग इज रॉन्ग हियर, सो वी विल चेक अगेन। n1 greater than equal to n2 and n1 greater than equal to n3 है कि नहीं। अगर है तो लार्जेस्ट, तो ये प्रिंट करते समय भी हम यहाँ पे यल एफ लिखेंगे। लॉन्ग डबल वैल्यू है तो मैं यहाँ पे यल एफ लिख लेता हूँ। 2.2, 3.3, 4.4। तो यहाँ पे आ गया है हमारा ग्रेटेस्ट रिजल्ट 4.4। लास्ट जो रिजल्ट आए थे वो गलत आया था, सेकेंड टाइम्स भी गलत रिजल्ट आया, थर्ड टाइम्स करेक्ट रिजल्ट आया। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चेंजेस क्या किए हैं। तो चेंजेस क्या किया था, फ्लोट वैल्यू है हमारा एफ, तो ये पॉइंट वैल्यूज होती है वो लॉन्ग टाइप की होती है। तो मैं यहाँ पे यल एफ लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यल एफ लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी मैंने यल एफ लिखा है। मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, डबल लॉन्ग ऐसे उसका डेटा टाइप होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और खाली सिंगल भी लिख सकते हो। लेकिन स्कैन करते समय आप यहाँ पे लॉन्ग एफ, लॉन्ग फ्लोट और प्रिंट करते समय भी लॉन्ग फ्लोट ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं। और क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLR ये हम क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन यूज करते हैं जनरली। तो आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखो, कंपाइल करो, रन करो। तो यहाँ पे जो प्रीवियस वाला स्क्रीन था वो पूरा क्लियर हो चुका है। और हम अभी यहाँ पे 3.45, 4.60, 5.60 एंड 2.33 ऐसा नंबर लिखा हुआ है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5.60 ये आउटपुट आना चाहिए। तो एंटर द फॉलोइंग थ्री नंबर। तो n2 जो है वो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। n2 कंपेयर विद n2 इज ग्रेटर देन n1 एंड n2 इज ग्रेटर देन n3 है क्या नहीं वो चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो n1 जो है n2 जो है वो हम यहाँ पे ग्रेटर करके प्रिंट करेंगे। सेम वैल्यू ले लेते हैं 1.1, 2.2, 3.3 और 2.2। और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है n1 ग्रेटर देन n2
इज ट्रू, n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n3, अगर ये है तो हमने पॉइंट टू LF इज ग्रेटर करके n1 प्रिंट किया, पॉइंट टू LF इज ग्रेटर करके n2 डिस्प्ले किया हुआ है। चलो देख लेते हैं n3 वैल्यू। n3 वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1.1 लिखते हैं, 2.2 लिखते हैं, 3.3, ये CLR SCR की वजह से कुछ हो रहा है क्या? अल्टार करो, इंटर 2.9, 2.8, 2.5, तो यहाँ पे 2.90 इज अ ग्रेटर, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो 2 फ्रैक्शनल डिजिट यहाँ पे लिखे फॉर्म में रिजल्ट आया, दैट इज 0.90, हमने लिया हुआ है 2.9 लेकिन रिजल्ट आया हुआ है 2.90 द ग्रेटर। तो इन दिस वे also we studied the logical operators and boolean operators, okay। तो आप इसी तरीके से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी अभी ग्रेटर नंबर जो है वो आ रहा है 5.50, 5.5, बीच में एक डॉट आया था, 5.4 एंड 2.2। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6.40 इज अ ग्रेटर नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमने C ग्रेटर है नहीं कि नहीं, B ग्रेटर है कि नहीं, और ये ग्रेटर है कि नहीं, ये हमने अभी पॉइंट वैल्यू विच वन इज अ ग्रेटर ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। सो दिस इज द प्रोग्राम। So we save the program by using experiment number 6 p2 program.cpp। तो हमने ये सेकेंड प्रोग्राम देखा है, तो हमें और एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज एंटर नंबर इज वोवल, वोवल है नहीं है, वोवल्स मीन्स व्यंजन, व्यंजन मीन्स AOUI, these are the vowels। तो ये वाला प्रोग्राम हम करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं #include stdio.h हेडर फाइल, देन #include conio.h हेडर फाइल, और ये हेडर फाइल लिखने के बाद हमने वाइड मेन लिखा, वाइड मेन लिखो। तो प्रोग्राम एंड कर दिया हमने, यहाँ पे गेट ch लिखा, तो गेट ch लिख दो, और हमें कैरेक्टर लेना है एज एन इनपुट। तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर ch नाम का एक वेरिएबल लिख रहा हूँ। तो ये डिक्लेयर करने के बाद मुझे लेना है, रीड करना है printf, कैरेक्टर रीड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर एनी कैरेक्टर, एंटर एनी कैरेक्टर। तो उनसे का कैरेक्टर एंटर करो, और जो एंटर किया हुआ कैरेक्टर है उसे रीड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ %C और %D, %D के फॉर्म में हम यहाँ पे लेंगे, तो %D %ch। तो ch में वो कैरेक्टर यहाँ पर आ चुका है, सेमीकोलन, और जो भी कैरेक्टर आया हुआ है वो हम कैरेक्टर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन रहेगा हमारा if ch जो भी कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a है। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल a का ये सिंबल लिखा, एम्परसाइंड ch ग्रेटर देन और इक्वल टू z, a टू z में से कौन सी भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। और अगर ये ऐसा नहीं है तो ch ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखूंगा,
कैपिटल ए डबल सिंगल कोट में लिखना है एंड लेके सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल जेड, ये वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो ये वाला हमारा मेन कंडीशन है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने और एक ब्रैकेट ओपन किया हुआ। ओके, तो इट इज आवर इफ कंडीशन। व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, देन वी विल चेक द एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवेल्स और नॉट। तो कौन से कैरेक्टर वोवेल्स हम कह सकते हैं? दैट इज स्मॉल लेटर में ये है, स्मॉल लेटर में ई है, स्मॉल लेटर में आई, ओ, यू, दीज आर द वोवेल्स। और कैपिटल लेटर्स में कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू, only these five characters are the vowels, otherwise not a vowel। ये वाला कोड जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका ये एल्स जो भी है वो यहाँ पे आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू है, जो भी एंटर किए हुए कैरेक्टर जो है वो स्मॉल लेटर ए टू स्मॉल लेटर जेड और कैपिटल लेटर ए टू कैपिटल लेटर जेड ये होंगे, तो यहाँ पर वोवेल्स का जो भी कोड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले एल्स और इफ कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रिंट हियर %c is not वोवेल्स, वो वोवेल नहीं है, और नॉट कैरेक्टर, वो कैरेक्टर भी नहीं है। मतलब कौन सा भी सिंबल है और वर्ड भी हो सकता है, लेकिन वोवेल्स भी नहीं है और कैरेक्टर भी नहीं है। ओके, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, मतलब जो भी एंटर किया हुआ CH कैरेक्टर है, रीड किया हुआ CH कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है और वो समथिंग इज रॉन्ग, और वोवेल्स भी नहीं है और कैरेक्टर भी नहीं है। वो कुछ डिजिट हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकता है, और इन्हें अगर कुछ वर्ड हो सकता है। सो वी डिस्प्ले हियर नॉट ए वोवेल्स एंड नॉट अ कैरेक्टर। ओके, अगर स्मॉल लेटर में ए टू जेड है और कैपिटल में ए टू कैपिटल जेड, इनमें से कौन सा भी एक कैरेक्टर है, तो वो वोवेल्स है कि नहीं, वो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, लिखना है। तो मैं यहाँ पे वो कंडीशन लिखूंगा। तो वोवेल्स के लिए कंडीशन क्या है? तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि इफ जो भी CH में वैल्यू है, कैरेक्टर है, इज इक्वल टू स्मॉल लेटर ये है कि नहीं, क्योंकि ये जो है हमारा वोवेल्स है। और CH इक्वल्स टू स्मॉल लेटर में मैं लिखता हूँ कैपिटल लेटर में ए, इधर स्मॉल ए और कैपिटल ए होगा। और अगर ये भी नहीं है तो CH में जो भी वैल्यू है इज इक्वल टू अगर वो ए नहीं है तो वो ई होगा, तो मैं यहाँ पे ई लिखा। अगर स्मॉल ई नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखना रहा हूँ CH इज इक्वल टू सिंगल कोट में कैपिटल ई हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल ई लिखा। अगर कैपिटल ई भी नहीं है तो नेक्स्ट थर्ड वोवेल्स है आई, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH इक्वल्स टू स्मॉल सिंगल कोट में आई, स्मॉल आई हो सकता है। अगर स्मॉल आई भी नहीं है तो CH इक्वल्स टू कैपिटल आई भी लिख सकता हूँ। अगर कैपिटल आई नहीं है मतलब वो हो सकता है, तो CH इक्वल्स टू सिंगल कोट में वो हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो और, तो CH इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल O हो सकता है। अगर कैपिटल O भी नहीं है तो और CH इक्वल्स टू
ओ के बाद क्या आने वाला है, यू। तो यू है कि नहीं वो हम यहाँ पे देख लेंगे। अगर यू भी कैपिटल यू स्मॉल यू नहीं है तो कैपिटल यू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सी एच इक्वल्स टू कैपिटल यू लिखूंगा, कैपिटल यू। इनमें से कौन सा भी एक, तो मैंने यहाँ पे अभी 10 कंडीशन लिखा है, तो ये 10 कंडीशन में से एनी वन ऑफ देम इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज प्रिंट हियर एंटर्ड स्ट्रिंग। एंटर्ड स्ट्रिंग की जगह पे हम कैरेक्टर बोल सकते हैं। एंटर्ड कैरेक्टर इज वाउल, वो वाउल है। ओके, अगर आपको कैरेक्टर भी डिस्प्ले करना है तो आपने क्या एंटर किया है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो मैं यहाँ पे उसका डेटा टाइप लिखता हूँ %C और %C और %C में कौन सी वैल्यू है, अभी CH में जो भी वैल्यू है वो %C में वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे %C डिस्प्ले किया CH, तो CH में जो भी कैरेक्टर है दैट कैरेक्टर, सपोज CH में अगर आपने E एंटर किया था, कैपिटल E, तो प्रिंट क्या आएगा, कैपिटल E, दैट इज कैपिटल E एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वाउल, वो वाउल है। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, सिंगल कैरेक्टर किया था लेकिन वो ये 5 अक्षरों में से कौन सा भी एक अक्षर नहीं है, तो वो जो है वो क्या होगा, नॉट ए वाउल। तो यहाँ पे मैं एल्स लिख रहा हूं, तो प्रिंट यह %C एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट ए वाउल, वाउल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे CH लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर, मतलब एक इफ एल्स के अंदर एक दूसरा इफ एल्स लिखना, मतलब नेस्टेड इफ एल्स विदिन अ इफ एल्स, जिसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो एक इफ के अंदर अभी मैंने दूसरा इफ एल्स लिखा हुआ है, तो एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन लिखा है, दैट इज नेस्टेड। नेस्ट किया मतलब एक के अंदर एक, मतलब एक हम यहाँ पे नेस्टेड बना रहे हैं। और कौन सा वाला स्ट्रक्चर नेस्ट कर रहे हैं, तो इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर नेस्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यूज किया है उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ओके, सो इन दिस वे वी सीन द वाउल्स प्रोग्राम, जिसे हम पहले चेक कर लेते हैं, इज इट राइट और समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे इफ कंडीशन काफी बड़ा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि 10 कंडीशन 10 एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे इसमें लिखे हैं। और ठीक है, तो कुछ एरर यहाँ पे आया हुआ है, इफ स्टेटमेंट मिसिंग। तो इफ स्टेटमेंट में मिसिंग ये दिखा रहा है, तो क्या मिसिंग है वो हमें यहाँ पे अभी फाइंड आउट करना है। तो CH इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में ये लिखा करेक्ट है, CH इज इक्वल टू स्मॉल लेटर्स कैपिटल ये लिखा, ये लिखा, हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। बाद में ये लिखा, आई लिखा, कैपिटल आई लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। तो ये जो है वो शायद वो नहीं है, वो 0 दिख रहा है, तो ये 0 स्मॉल ओ, ओके राइट। और यू है ये, देखो ये अगर कुछ एरर्स आता है तो खुद ही दिखाता है हमें। स्टेटमेंट मिसिंग, इफ स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो इफ स्टेटमेंट मिसिंग मतलब इफ में कुछ तो मिस हुआ है, ओके। तो हमने तो यहाँ पे देखा है कुछ मिसिंग जैसा कुछ दिख नहीं रहा,
तो ये वाला कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये और ये वाला भी ठीक है। कुछ सेमीकोलन वगैरह लिखा होगा तो भी एरर आता है। ये वो है, जीरो है, कैपिटल ओ ये है। ठीक है, नेक्स्ट वाले एरर देख लेते हैं। मिसप्लेस्ड एल्स, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। हाँ, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, तो ये जो है हमारा ब्रैकेट गलत हुआ है, हमें इसे क्लोज करना है। एंड misplaced else, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, यहाँ पे एल स्टार्ट हुआ है, एल क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी एरर नहीं है, लेकिन वो इफ एल्स दिखा रहा है, इफ एल्स कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। ये सिंटैक्स तो हमारा करेक्ट है, तो हमें ये वाला जो है इसको डबल कोट में तो निकाल देते हैं। और हम जो है इफ स्टेटमेंट मिसिंग, कुछ मिस तो हुआ नहीं है, लेकिन ये मिसिंग मिसिंग बोल रहा है। देख लीजिएगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ई, कैपिटल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल यू, कैपिटल यू। प्रिंट हियर, if स्टेटमेंट मिसिंग, ब्रैकेट डाला हुआ है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है।
जस्ट वेट, हम कर लेते हैं। जो एरर आई है वो एरर पहले हम रिमूव करेंगे। प्रोग्राम रन करने के बाद आप कुछ कैरेक्टर एंटर कर लेते हो सी, तो एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट ए वोवल्स करके एक मैसेज स्क्रीन पे आ रहा है। तो ये प्रोग्राम में आप यहाँ पे आई के पास यहाँ पर एक एरर था, वो एरर था यहाँ पे और ऑपरेटर ये मिसिंग था, ठीक है। तो और ऑपरेटर हमने यहाँ पे अभी ये डाल दिया है, तो एरर जो है वो चला जाएगा। तो एरर आप देख लीजिए, एरर चला गया है। तो मैं इसे रन कर लेता हूँ प्रोग्राम में। एक कैरेक्टर वो जो है वो हमारा एंटर्ड कैरेक्टर इज वोवल्स है नहीं है, तो एंटर्ड कैरेक्टर ओ इज ए वोवल्स है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिख रहा हूँ जैसे था वैसे। Entered character is a vowels, entered character is not a vowels. Capital I is not a vowels or not a character. Alt R. Small r is not a vowels or character। तो ये वाला जो है ये कोड मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के लिए मैं यहाँ पे इसके कमेंट्स डाल देता हूँ, तो स्टार, और ये वाली ऊपर की कंडीशन भी मैं बंद करता हूँ। और क्लियर स्क्रीन करने के लिए मैं यहाँ पे CLR SCR ये यूज कर लेता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करो, ये कैरेक्टर एंटर करो कौन सा भी ए, तो एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट ए वोवल्स, ये तो वोवल्स आना चाहिए। इंटीजर टाइप भी देख लो, यहाँ पे परसेंट डी कैरेक्टर इज नॉट entered character A is not a word। तो यहाँ पे 10 कंडीशन हमने चेक कर लिए थे। एरर कैसे हैंडल कर लेना है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। आर, अगर एंटर्ड कैरेक्टर इज आर, नॉट वोवल्स का तो कोड यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वोवल्स का जो कोड है वो यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर वो लिखते हो तो हमारा वोवल्स है, तो हमें यहाँ पे वोवल्स करके आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सेमीकोलन रहा गया है नहीं। यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं करेंगे हम, वोवल्स है नहीं है ये डिस्प्ले कर देंगे। पहले ये देख लेते हैं, एंटर्ड कैरेक्टर इज नॉट ए वोवल्स, मतलब वो एल्स पार्ट में जा रहा है। ये वाला कंडीशन जो है, ऊपर वाला कंडीशन वो चेक नहीं कर रहा है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो उसे एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है। इंटर कैरेक्टर इज नॉट ए वोवल, फिर भी वही एरर आ रहा है, मतलब वो एल्स पार्ट का प्रोग्राम ले रहा है, ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है यहाँ पर। कुछ गड़बड़ है। प्रोग्राम सेव कर लेते हैं। सेव एज एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अंडरस्कोर p3 डॉट cpp के नाम से हमने ये प्रोग्राम सेव किया हुआ है। यस, सेव करने के बाद ये आ रहा है एंटर कैरेक्टर इज वॉवल्स। आई जो है वो वॉवल्स है, यू जो है वो भी वॉवल्स है, और ये अगर प्रेस करते हो तो ये भी वॉवल्स है। ओके, तो इसी तरह का तरीके से कुछ एरर्स आते हैं तो आप हैंडल कर लेना है। अगर कैपिटल आई लिखते हो तो कैपिटल आई, तो उसने स्पेस कंसिडर किया, कैपिटल आई इज अ वोवल। स्पेस नहीं डालना है तो वो पेस मतलब कुछ कैरेक्टर कंसिडर करेगा उसको, और नॉट ए वोवल ये मैसेज यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना है क्यू इज नॉट ए वोवल। ओके, आपको देखना है तो आप देख सकते हो यफ इज नॉट ए वोवल। मैं यहाँ पे करता हूँ ओ इज ए वोवल्स। ओके, तो इसी तरीके से हमारा आउटपुट यहाँ पे रन हुआ है। और ये वाला प्रोग्राम था, अगर कुछ सिंबल हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये भी हम यहाँ चेक कर लेंगे यहाँ पर ये रन होगा क्या नहीं। ओपन करना, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ एम्परसेंड सिंबल डाल रहा हूँ, तो इज नॉट ए वोवल्स और नॉट ए कैरेक्टर ये आया, मतलब एम्परसेंड वगैरह जो है वो एक सिंबल ऐसा कुछ डाल दिया, मतलब वो कैरेक्टर भी नहीं है और सिंबल भी नहीं है। एम्परसेंड डाल दिया, इज नॉट ए वोवल्स और नॉट अ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर भी नहीं है, वोवल्स भी नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आप एरर हैंडल कर सकते हो। और इफ एक ही कंडीशन में आपने मोर देन 10 कंडीशंस लिखा हुआ है। सो इसी तरीके से आज हमारा ये एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई स्टॉप हियर। सो ये बंद करने के लिए अल्ट क्लिक करना है, प्रोग्राम सेव करना है और इसे एग्जिट करना है। In this way we studied here the experiment number 6, and अगर इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ आपका क्वेरी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो आई स्टॉप हियर।